प्रतिज्ञा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड संख्या 69 के पार्षद मोहम्मद फरीद कुरैशी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता है और अब वो इलाके की समस्याओं का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने जाना कि आखिरकार कुरैशी अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान किस तरह से करवाते हैं। आखिरकार उन्होंने चुनावों से पूर्व क्या क्या जनता जनार्दन से वायदे किए थे और उन वायदों को पूरा करने के लिए वो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 69 से मोहम्मद फरीद कुरैशी जो वार्ड पार्षद है, इनसे हम बात करेंगे। वार्ड प्रतिज्ञा में क्या वार्ड प्रतिज्ञा रहेगी फारूकी साहब? हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है कि जो ये नगर निगम हेरिटेज है जयपुर को पूरा हमारे जैसे हेरिटेज पूरा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम प्रत्येक वार्ड को भी हम ये चाहेंगे कि हमारा बहुत अच्छा वार्ड सुंदर बने, लोगों की जो समस्या है उनका निराकरण हो, सुविधा हो। तो हमारे सम्मान्य विधायक अमीन कागजी जी साहब जो हमारे एमएलए हैं, विधायक साहब, उनका भी हमें निर्देश है कि हमारा पूरा किशनपोल जो क्षेत्र है उसमें सभी हमारे पार्षदों को, पार्षद प्रत्याशियों को, सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ से जो भी जन सुविधा है, जैसे समस्या है सीवर लाइन की है, पानी की है, बिजली की है और लाइटें हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम राशन की है और जिसके नाम जुड़े हुए नहीं है, जैसे वोटर आईडी में नाम नहीं है, हमेशा हमने अक्सर ये देखा गया है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या नगर निगम का हो, उसमें ये लोगों की शिकायतें रहती हैं कि हमारे नाम नहीं है, हमारे कार्ड दिए गए, हमारे जोड़े नहीं। इसी संदर्भ में अभी शनिवार को दिनांक 2 और 3 रविवार को 2 दिन का कैंप हमने सम्मान्य हमारे विधायक आदरणीय हमारे अमीन कागजी साहब के निर्देश अनुसार कैंप लगाया था। मैंने चित्रगुप्त माध्यमिक विद्यालय कल्याण जी के रास्ते में सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक, उसके अंदर हमने तकरीबन 2 दिन के अंदर 750 आपके वार्ड की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उनके मुद्दे प्रमुखता से हल हो, ये आपकी प्राथमिकता है। लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आपने चुनाव के समय जनता से वादे किए और उनको प्राथमिकता से आप करना चाहते हैं? हमने चुनाव से पहले जो जनता के बीच में हम गए तो मेन क्या है कि एक आबादी के अनुपात के अनुसार आज जो सिविल लाइन है ना, वो हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है हेरिटेज के अंदर। ये वार्डों के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पहले सिविल लाइन है छोटी डली हुई थी, पाइप लाइन है, आबादी बढ़ गई है, उसके अनुपात में डेली का यही रहता है कि सुबह होते ही सिविल लाइन चौक जाम, यही शिकायतें ज़्यादा आती है। तो हमने इसी के समस्या का समाधान के लिए हमने एमएलए साहब से भी ये निवेदन किया था, तो एमएलए साहब ने तुरंत प्रभाव से इसको स्वीकृति के लिए लेटर भी लिख दिया गया है एक्सचेंज वगैरह को कि हमारे वार्डों के अंदर हमारे पार्षदों की जो समस्या है सिविल लाइन को बड़ी की जाए। इसके लिए प्रक्रिया चालू है, सिविल लाइन बड़ी करवाई जाएगी। जिस तरह से 2 नगर निगम बनाए गए हैं और आपका इलाका हेरिटेज में आता है, तो आपको लगता है कि आपके जो हेरिटेज जो धरोहर है उसको आप संरक्षित रख पाएंगे आपके? यस, इसमें क्या है कि पहले मैं बता दूं आपको, पहले एक ही नगर निगम हुआ करता था, उसमें वार्ड बड़े बड़े हुआ करते थे, 30-30 हजार के वार्ड हुआ करते थे। आज कंडीशन ये है कि 8,500-9 हजार 10 हजार, इससे ज़्यादा का वार्ड नहीं है। तो इसमें एक 2 पार्ट में हो गया, एक हेरिटेज का महापौर अलग है और इसका हेरिटेज का अलग है और एक अपने ग्रेटर का अलग हो गया। तो इससे बढ़ गया, काम बढ़ गया और स्टाफ भी है, उसमें अपना काम होगा और छोटे वार्ड होने से जन की समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से 2 नगर निगम बनाए तो उसका फायदा निश्चित रूप से आपके क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा? बिल्कुल, ये जो जयपुर की जनता है उसको नगर निगम और ये हेरिटेज और ग्रेटर दोनों को ही इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि वार्ड छोटे होने से समस्या का समाधान जल्दी होगा। पहले 30-30 हजार के 25-25 हजार के वार्ड हुआ करते थे, उसमें एक पार्षद बड़ी दिक्कत आती थी, उसको वो पूरा राउंड भी नहीं कर पाता था और समस्याएं ढेर हो जाती थी, तो काम कर नहीं पाता था, हमेशा शिकायतें रहती थी। आज जो ये राजस्थान सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो ये परिसीमन किया है हमारी सरकार ने, इसमें जो वार्ड छोटे हुए हैं 2 इसमें बोर्ड बना दिए गए, इससे बहुत जन को फायदा और तुरंत राहत मिलेगी। बिल्कुल, ये थे वार्ड 69 से पार्षद हैं, हेरिटेज नगर निगम का इलाका है और इनकी वार्ड प्रतिज्ञा है कि इनके वार्ड की पूरी तरह से स्वच्छ रहे, वार्ड की जनता स्वस्थ रहे और जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए लगातार कैंप भी आयोजित करते हैं और लगातार विधायक के टच में रहकर जनता की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते रहते हैं।